रियल इस्टेट के अंदर वी हैव सीन अ ट्रिमेंडस ग्रोथ। इन 2 सालों के अंदर जितनी तेज़ी से मार्केट ग्रो हो रही है उतनी तेज़ी से आपके स्कैम्स भी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। बट स्कैम्स की अगर मैं बात करता हूँ, मुझे लगता है इसकी कोई ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जिससे आप लोग बच सकें। बट ये है कि आप जो पास्ट में गलती कर चुके हैं उस पर हम सोल्यूशन करें ना करें, ये मुझे नहीं पता हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वी कैन ट्राई। प्रेजेंट में जो चल रहा है, प्रेजेंट में डिसीजन लो सो डैट आपका फ्यूचर अच्छा जाए। अदरवाइज स्कैम से आपको कोई नहीं बचा सकता, मैं क्या कोई भी नहीं बचा सकता। इट्स जस्ट डैट कि एक अवेयरनेस मैं चाहता हूँ देना थ्रू यूट्यूब कि जब भी कोई आप इन्वेस्टमेंट करने जाओ, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पे एक बार क्वेश्चन करो। अदरवाइज आपका कॉल है दोस्त, आप ले सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आशीष कुमार एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 7 स्कैम इन रियल एस्टेट जिनसे बायर बच कैसे सकते हैं, क्योंकि इन्हीं गलतियों की वजह से आज आप स्कैम में फंस जाते हो एंड इन्हीं गलतियों की वजह से अगर आप इन्हें ध्यान में रखते हो तो स्कैम से पूरे बच सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरा पहला टॉपिक आता है फॉल्स प्रॉमिस। फॉल्स प्रॉमिस से मेरा मतलब है आज की डेट में कोई भी प्रॉपर्टी जब आप लेने जाते हो तो बिल्डर आपको इतना ज़्यादा पुश कर रहा है कि सर आखिरी की 3 यूनिट बची हुई है, 3 यूनिटें ले लो, अदरवाइज आपका प्राइस बढ़ जाएगा। आप आओगे आज 12,000 रुपये, कल 15,000 रुपये प्राइस बढ़ेगा। इनिशियली व्हाट आई फील कि जब भी मार्केट के अंदर कोई प्रोजेक्ट आता है कम से कम 400-500 यूनिट एक प्रोजेक्ट में होती है। सो नाना करते हुए इट विल टेक मिनिमम 2 मंथ्स टू सेल ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड जो लोग कह रहे हैं कि डेट बिक जाएगा, ये बिक जाएगा, मुझे लगता है इसमें इनिशियली बिल्डर क्या कर रहा है, फंडिंग रेज करने की कोशिश कर रहा है एंड इस फंडिंग रेज करने के चक्कर में आप लोग फंस जाते हो एंड आपका लोग पैसा फंस जाता है, क्योंकि पुश की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाते हो एंड वो डिसीजन आपका गलत चला जाता है। सो पहला मेरा पॉइंट ये आता है कि डैट डोंट डिपेंड अपॉन द बिल्डर। बिल्डर पे मत जाओ। 2 यूनिट इज अ स्कैम। ट्राई टू थिंक, डिसीजन अपने आप लो एंड उसके बाद ही पूरी R&D के बाद एक्शन लो, अदरवाइज मत। अब आप बोलोगे हर कोई बंदा यही कह रहा है, इसमें नई बात क्या है? नई बात पता क्या है? नई बात ये है, गुड़गांव के अंदर अभी एक स्कैम हुआ है पूरे 1000 करोड़ रुपए का। 700 इन्वेस्टर का पैसा लगा एंड आज वो इन्वेस्टर्स फंस चुके हैं बुरी तरीके से। कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो ऑलरेडी 10-12 प्रॉपर्टी में पैसा लगा लेते हैं, ऑलरेडी समझदारी काफ़ी आ जाती है। आज वो इन्वेस्टर फंस के रह चुके हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर, जब भी कोई पैसा लगाने जाओ प्री लॉन्च के चक्कर में मत पड़ो। पैसा जब लगा लो जब डॉक्यूमेंटेशन आ जाए, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। एंड इस गलती के लिए आप किसी को जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते हो। उसका रीज़न है क्योंकि डिसीजन उस टाइम आपने लिया था। बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप किसको क्या ही बोलोगे। थर्ड टॉपिक की बात करता हूँ। थर्ड टॉपिक मेरा आता है एश्योर्ड रेंटल रिटर्न। आज की डेट में बिल्डर आपको बोल रहे हैं ना करते 12 से 15% का एश्योर्ड रिटर्न सर मेरे से ले लो, आप चेक मेरे से उठा लो, आप एडवांस में चेक ले लो। बट उन चेक का करोगे क्या? जब बैंक में देने जाते हो एक चेक क्लियर होता है, 2 चेक क्लियर होता है, तीसरा चेक आपका बाउंस हो जाता है। उसके बाद आप बिल्डर को देखो, बिल्डर आपको देख रहा है, कुछ नहीं हो रहा। इट्स जस्ट डैट कि बिल्डर की आपने उस टाइम क्रेडिबिलिटी चेक नहीं करी है। बिल्डर की फंडिंग्स का देखो, बिल्डर के पास बैंक बैलेंस है भी या नहीं है। मेजर इश्यू आज यही आ रहा है कि रेरा में पहले क्या होता था कि पहले के सीन में पहले जितने भी लोग थे प्रॉपर्टी में फंस क्यों जाते थे, उसका रीज़न था कि कोई भी लैंड पार्सल है, लैंड पार्सल पूरी पेड अप नहीं होती थी। उस पर लैंड पे भी लोन चल रहा है, घर बना रहा है उस पर भी लोन चल रहा है, आप आ रहे हो आप भी लोन ले रहे हो, तीनों लोग दायरे में फंस के रह गए एंड एंड ऑफ द डे वो प्रोजेक्ट ही बंद हो जाता है, पिट जाता है, फिर बिल्डर भाग जाता है एंड आपका पैसा फंस जाता है। बट आज की डेट में रेरा के अकॉर्डिंग जो लैंड है आपकी फुल्ली पेड अप लैंड होनी चाहिए एंड जो आपके फ्लोर बनाएंगे उसके अंदर भी आपका पैसा एस्क्रो अकाउंट में जाता है। सो बिल्डर के ऊपर काफ़ी बंदिशें आ चुकी है। सो जो ये लोग आपको रेंटल दे रहे हैं कि 12% 15%, इसको समझो कि ये किस पर्सपेक्टिव में दे रहे हैं आपको रेंटल, क्योंकि कोई भी बिल्डर अपनी जेब से आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं देगा। सो ये समझने वाली बात है कि अगर अपनी जेब से नहीं दे रहा है तो कहाँ से आ रहा है। जब आपके पास इस कहाँ का आंसर होगा वहाँ पे पैसा लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइटल फ्रॉड। आज की डेट में कुछ बिल्डर ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुके हैं, कोलैप्स हो चुके हैं, 10 से 12 साल ऑलरेडी उनकी प्रॉपर्टी बंद पड़ी हुई है। आज उनकी प्रोजेक्ट का नाम बदल के आपको दोबारा सेल ऑफ करी जा रही है, दोबारा टाइटल फ्रॉड किया जा रहा है। मेरे अकॉर्डिंग सीधा सीधा प्रॉपर्टी बंद पड़ी है बट नाम किसी और का दिखा के एग्रीमेंट बना के आपको बेची जा रही है। जो लोगों को नहीं पता, लोकेशन अच्छी है बट पेपर फर्जीवाड़े बनवा के आपको दिए जा रहे हैं एंड उसमें भी आप फंस कर रह जाते हो। उसका एक रीज़न है कि डैट सस्ते के चक्कर में आप पड़ गए कि मुझे 200 स्क्वायर फीट का स्पेस मिल गया 10,000 रुपये के रेट पे। आपने एक बार ले तो लिया बट वो सस्ता आपको इतना महंगा पड़ गया कि आज जो आपने अपनी जमा पूंजी लगाई थी वो सारी फंस के रह चुकी है। उसमें जिस बंदे ने आपसे टाइटल फ्रॉड करा है
वो 2 महीने बाद 2 साल बाद दुबई बैठा होता है एंड आप अपने कमरे में एक क्वेश्चन मार्क के साथ बैठे हो। तो भाई पूरी रिसर्च करो, मत लगाओ। बहुत अच्छी भी मार्केट है, गंदी भी मार्केट है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, डर की पता क्या बात होती है? डर की सबसे अच्छी बात है कि डर आपका दिवाला निकलने से बचाती है। सो कई बार डर अच्छा भी होता है, कई बार गलत भी होता है। तो उसको पॉजिटिव वे में लो, ना कि एज अ जोश पॉइंट ऑफ व्यू में ले लो। प्रॉपर्टी लेनी है, मैं मानता हूँ, बट ऐसी प्रॉपर्टी लो और ऐसे बंदे के साथ लो जो अपनी R&D रिसर्च करता हो एंड प्रॉपर्टी को आपको जब रिकमेंड करे जब वो आप ले सकता है, वरना मत ही लो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, डेलिब्रेट डिले। डेलिब्रेट डिले से मेरा मतलब है आज की डेट में बिल्डर्स क्या कर रहे हैं कि डेट एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा, फिर दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च करा, फिर तीसरा प्रोजेक्ट लॉन्च करा। आज बिल्डर को गेम समझ में आ चुका है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, वहाँ से आपसे फंडिंग लेता है, सेम फंडिंग दूसरे प्रोजेक्ट में लगाता है, दूसरे से लेता है, तीसरे में लगाता है। तीनों प्रोजेक्ट एक साथ चला दिए, एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या है कि तीनों प्रोजेक्ट आपके डिले हो गए। जो एश्योर्ड रिटर्न बिल्डर ने आपको बोला हुआ है उसमें डिले आ गया, एंड दैट्स द मेन रीज़न कि डेट आज बिल्डर पे लोगों का ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है। एंड बिल्डर कहाँ से देगा पैसा? आप ही का पैसा, वही पैसा मार्केट के अंदर रोटेशन होता है। कोई नया पैसा मार्केट के अंदर कभी आया ही नहीं है, ना आएगा। सो रोटेशन का पैसा है, अगर रोटेशन सही हो रहा है तो सबकी जेब में पैसा जा रहा है। रोटेशन में अगर गलती है तो पैसा कहीं नहीं जा रहा है, फिर पैसा आप लगा लो कहीं ना कहीं जाके ब्लॉक होगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। तो ये चीज़ समझो। मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है डेविएशन फ्रॉम अप्रूवल प्लान। मैंने बहुत बार देखा है कि बिल्डर्स आज की डेट में क्या कर रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया, आपको घर का जो साइज़ है दिखाते कुछ और हैं, बेचते कुछ और हैं। आपको बोलेंगे सेम टाइम कि सर इस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी 25% लोडिंग है, बट आप जब लेने जाते हो, जब आपको घर मिलता है, जब पता लगता है 40% लोडिंग है। या आपको साइज़ बोला कि सर 2500 स्क्वायर फीट मिलेगा, आपको मिल रहा है 2400 स्क्वायर फीट। कॉस्टिंग आपसे पूरे की ले रही है, वो 1% जो भी आपका अमाउंट है अगर वो जा रहा है तो उसमें देखो कहीं ना कहीं ये है। दूसरा, बिल्डर आपको बोल जरूर रहा है कि डेट मैं आपको ये लग्जरी दे रहा हूँ, ये एमिनिटीज़ दे रहा हूँ, ये इंश्योर करो कि आपको पार्किंग मिल रही है नहीं मिल रही है, आपको जो लेआउट उन्होंने कमिट किया वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं नहीं है। इनिशियली जो डॉक्यूमेंट होते हैं सारे पहले चेक करो। आप अमाउंट दे रहे हो, हर एक अमाउंट का बिल्डर से हिसाब लो, उसका कोई रिटर्न में अप्रूवल लो, ब्लैक एंड वाइट में लो। नहीं दे रहा है तो समझ लो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसका आप ये भी कह सकते हो, जब भी मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी लेने जाओ, ट्राई टू इंगेज, कोशिश करो। आज आपके पास सेल्फ फंडिंग भी है, उसमें भी एक बार बैंक से जाके पता करो कि इस बिल्डर के साथ में बैंक लोन हो सकता है नहीं हो सकता है, क्योंकि बैंक अपनी पूरी R&D करता है बिल्डर के ऊपर। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो एक सेफर साइड है अगर आप बैंक का सपोर्ट लेते हो, लोन ना लेने के लिए नहीं, समझने के लिए कि बिल्डर सही है नहीं। इस तरीके से अगर आप चल सकते हो तो कहीं ना कहीं आपका पैसा मुझे लगता है बच सकता है। मेरा लास्ट पॉइंट आता है डिलेड अप्रूवल। आज मैंने ये देखा है गुड़गांव के अंदर हर कोई बंदा कह देता है कि सर ये सोसाइटी है, आप कंपेयर कर लो किसी भी सोसाइटी के साथ। नो डाउट बिल्डर सोसाइटी बना के दे देता है, बट जो बेसिक चीज़ आती है, आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका वाटर सप्लाई, आपका LPG पाइपलाइन, वो कौन दे रहा है? आज मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ के अंदर इवन पेइंग 1 CR 2 CR 5 CR ऑफ अमाउंट, देन ऑल्सो बायर्स आर स्ट्रगलिंग, उनको टैंकर का पानी वहाँ पे मिल रहा है। एंड उनको डे 1 पे कमिट किया गया था कि डैट जब तक सोसाइटी आपकी बनेगी, जब तक आपको ये सोसाइटी डिलीवर हो जाएगी। मैं नाम नहीं लूँगा किस सोसाइटी का, बट इट जस्ट डैट आई जस्ट वांट टू मेक अवेयर कि जब भी प्रॉपर्टी लो पूरी R&D करो, रिसर्च करो, सही बंदे के साथ बैठो जो रिसर्च करते हो, इंटरेस्ट लेता हो, अदरवाइज मत लो। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप फंसोगे रियल इस्टेट मार्केट से, इतना निगेटिव हो जाओगे, फिर आप ही लोग बोलोगे कि मैंने इस बिल्डर से पैसा लगाया या मैं फंस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको इन फ्रॉड से बचना है तो सिंपल सा एक तरीका है। सबसे पहले जब भी प्रॉपर्टी लेने जाओ, जैसे स्कूल में होता था कि आज आप टीचर से जितने क्वेश्चंस पूछोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी माइंड में आती है। सेम जब भी मार्केट के अंदर आप पैसे लगाना चाहो, बिल्डर से आस्क एज मैनी क्वेश्चन यू कैन। जितने क्वेश्चन आप पूछोगे उतना वो गहराई में आएगा, इतना वो क्वेश्चन मार्क होगा। एंड अगर वो अपने प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंट है, वाकई में उसके प्रोडक्ट में दम है, उसके पेपर वर्क सारे स्ट्रॉन्ग है, तो पहले ही आपके 2-4 क्वेश्चन में खोल कर रख देगा, सर ये मेरे पेपर वर्क है, ये मेरे लोन के पेपर हैं, ये सारी चीज़ आप देख लो, आप अपनी R&D कर लो। सर मैंने अपनी R&D कर ली है। सेकंड, आस्क फॉर अ रिकमेंडेशन। जो आपके नेबर हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, उनसे आप पूछो, क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी कोई इन्वेस्टमेंट करा होगा। सो मुझे लगता है कि जैसे आज DLF है, आपका कोई फ्रेंड आपको बोलता है कि DLF अच्छा बिल्डर है, तो आप एकदम ले लोगे, कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं वहाँ पे। बट क्या सही में भी DLF अच्छा है? कभी आपने ये सोचा? सो रिकमेंडेशन लो,
बट उसमें भी डू योर रिसर्च, डू योर R&D। आज सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फैल चुका है, आपका गूगल हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या यू कैन टेक ऑफ एनी लाइक इन्वेंट, आप किसी भी बंदे का हेल्प ले सकते हो। तो सोशल मीडिया का आप हेल्प लेके अपनी R&D कर सकते हो, सो डैट कि आप अपने इन्वेस्टमेंट वाइजली ले सको। लास्ट, मार्केट जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उतनी तेज़ी से आपका स्कैम भी बढ़ रहा है। हर कोई बंदा आपको अवेयर जरूर करेगा कि ये बिल्डर ने पहले घोटाला किया। आज प्रेजेंट सिचुएशन में कौन आपको बता रहा है कि ये बिल्डर है सर, इसका पूरा चिट्ठा ये है, अगर आप आज पैसा लगाते हो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ आपका पैसा बचाने की। अगर मार्केट के अंदर कोई बंदा आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है, सो ट्राई टू कनेक्ट विथ हिम रेदर देन जो पास्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पास्ट में मुझे नहीं पता, आज आपने पास्ट में पैसा लगाया होगा, कोई कभी किसी का दिन आपको फर्क पड़ रहा है, उसका सोल्यूशन है कोई नहीं निकलता। बातें सब कर रहे हैं, बट एक्चुअल में अगर पैसा लगाना चाहते हो सही जगह, ट्राई टू कनेक्ट विद द राइट पर्सन। जब भी पैसा बनेगा बचेगा, अदरवाइज मार्केट ओपन है, जहाँ मन करे वहाँ पैसा लगा लो। सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट स्कैम्स जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं। एंड अभी इनिशियल जो स्कैम हुआ, 700 इन्वेस्टरों का पैसा फंसा, 1000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप इस चीज़ से अवेयर हो जाओ, अगले बंदे आप ना फंसो। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस होल सिनेरियो। Thank you very much. If you like my video, please do like and subscribe my channel. And if you have any query for any product in Gurgaon, आप सीधा इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। विल मेक श्योर कि मैं आपके पैसे सही जगह पे लगाऊं। पैसे लगाना मेरा मतलब नहीं है, बट अगर आपको इन्फॉर्मेशन मेरी गलत लगे या मेरी रिकमेंडेशन गलत लगे, आप सेम टाइम नीचे कमेंट सेक्शन में आके बोल सकते हैं कि डैट मैंने इस बंदे को कॉल किया था, बट इसको इनकम्प्लीट नॉलेज है अबाउट गुड़गांव मार्केट। सो दिस इज़ ऑल मी। थैंक यू, बाय बाय।